ओके। तो भाई लास्ट क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था, ये सभी को क्लियर था भाई? यस सर। भाई जैसे मैं किसी पे अगर इतने स्टार मार्क कर दूं ना, तो वो उस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई। ठीक है, जिस क्वेश्चन पे भी मैं बोलता हूँ ना यार प्लीज देख लेना, प्लीज देख लेना, तो एटलीस्ट उसको तो देख ही लेना। ठीक है, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस जो थे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस, ये हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखा था, इस टाइप के एक दो क्वेश्चन और हम आज देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं लाइक रिकॉल करवा लेता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया आई थिंक। तो देखते हैं कि क्या है, कि हमारे पास एक कुछ लाइक ये था एक्सप्रेशन 2 + √3 होल टू द पावर n इज इक्वल टू i प्लस एफ। आई क्या था यहाँ पर? एक इंटीजर था, लाइक पॉजिटिव इंटीजर था। और एन भी जो था, स्मॉल एन, वो पॉजिटिव इंटीजर था। राइट। अच्छा जी, तो ये जो है एक एज ए नेचुरल लाइक नंबर हो गए थे मेरे पास। एंड ये किसके इक्वल था? आई प्लस एफ। और फिर इसने एफ के ऊपर भी कमेंट कर रखा है कि भाई एफ क्या है? एफ कोई फ्रैक्शन है जिसकी रेंज क्या है? 0 से 1। ओके, देन मुझे बताइए कि 1 - एफ और आई प्लस एफ का लाइक वैल्यू क्या होगा? राइट। ओके, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया था कि भाई 2 + √3 की पावर n इज इक्वल टू आई प्लस एफ, ये हो गया। एंड एफ की रेंज लिख ली थी हमने। तो ये 2 + √3 जाहिर सी बात है कुछ बड़ा नंबर है। क्यों बड़ा नंबर है? क्योंकि 2 + √3, तो 2 + √3 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1.7 अराउंड, है ना? हम एग्जैक्ट वैल्यू हमें याद भी नहीं है और कोई बता भी नहीं पाया अभी तक। अगर आप लोग बता दो तो लाइक बहुत अच्छा खासा ये हो जाएगा ये, कि भाई √3 की ये वैल्यू हो गई और आपके नाम से चलेगा फिर, ये √3 की वैल्यू इसने बताई। तो √3 इक्वल टू 1.7 अराउंड। तो ये 2 + 1.7 अराउंड होता है 3.7, है ना? तो 3.7 की पावर आप कुछ भी कर लो क्योंकि n जो है वो नेचुरल नंबर है। राइट, तो 1 से लाइक 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे ही होगा, तो ये जो है 3.7 से कुछ बड़ा ही नंबर आएगा। और ये एक इरेशनल नंबर है, तो इसका अगर आप पावर कुछ भी करोगे तो वो भी एक इरेशनल नंबर ही रहेगा। राइट, है ना? तो इरेशनल नंबर ही रहेगा, तो इसलिए मैंने इसको लिखा आई प्लस एफ। क्योंकि भाई अगर कोई नंबर रहता है जैसे कि 6.4, तो उसको मैं 6.4 को इंटीजर और फ्रैक्शन के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ भाई? क्यों भाई 6.4 को कैसे लिख सकता हूँ इंटीजर और फ्रैक्शन के टर्म्स में? बताओ। हेलो। 6 + 0.4। बिल्कुल, 6 + 0.4, तो 6 क्या हो गया? वो इंटीजर, और फ्रैक्शन जो है वो 0 पॉइंट हो गया, 0.4 हो गया। ओके, तो ये भी कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है आई प्लस एफ। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक नई चीज करी। नई चीज क्या करी कि मैंने एक चीज सपोज करा कि 2 - √3 की पावर n इज इक्वल टू एफ डैश। कोई मुझे बताएगा 2 - √3 की पावर n को मैंने एफ डैश क्यों बोला? हाँ जी, इसमें आई क्यों नहीं लगाया मैंने? आई प्लस एफ डैश ऐसा क्यों नहीं लिखा इसको? कोई बताएगा मुझे? सौरव बताओ बेटा। 2 - √3 की पावर n को मैंने एफ डैश क्यों लिखा? यहाँ पर आई क्यों नहीं लगाया? एनीवन कोई बता सकता है? सौरव, सरिता, सूरज, केशव। सर इसमें इंटीजर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लाइक क्या कारण है कि आई नहीं लिखा मैंने यहाँ पर? सर इसकी वैल्यू नेगेटिव इंटीजर भी आ सकती है मतलब। अरे नहीं, नेगेटिव इंटीजर क्यों आएगी भाई? सर इसमें इंटीजर नेगेटिव फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। सॉरी बेटा, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आई, फिर से बोलना। सर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी सर इंटीजर वैल्यू नहीं, सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। बिल्कुल, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी भाई। 2 - √3 कितना होता है भाई? 0.3 होता है 1.7, तो 2 में से 1.7 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा आपके पास? 0.3 बचेगा। हाँ जी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, 2 - √3 यस इज सर। ऑलमोस्ट 0.3, राइट? है ना? अरे हाँ कि ना? यस सर। यस सर। ओके, तो उसकी पावर आप कुछ भी करो, एन एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ इस टाइप का। तो 0.3 की पावर आप कुछ भी कर लो, वो हमेशा क्या रहेगा? 1 से छोटा रहेगा, है ना? भाई जैसे 0.3 का स्क्वायर करते तो कितना आता है? 0.09, है ना? यही आता है ना, 0.09, यही आता यस सर। है ना? यस तो वो सर। तो और छोटा नंबर हो गया 0.3 से, राइट?
अरे हाँ कि ना, ये 0.3 हो गया और एक 0.09 है, तो कौन सा छोटा नंबर है इन दोनों में से? ये 0.09 है ना, 0.09 तो ये Yes, इसका sir. स्क्वायर है, तो ये और छोटा हो गया, राइट? तो आप ये जो है 0.3 का आप कितना भी पावर कर लो, वो हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा और 0 भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा। फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसका लाइक एक्सपांशन कर दिया 2 प्लस रूट 3 की पावर n का, ठीक है? तो एक्सपांशन आप लोग सब जानते हो। फिर 2 माइनस रूट 3 की पावर n का भी एक्सपांशन कर दिया। अच्छा जी। फिर उसके बाद मुझे प्लस करना है या माइनस करना है, ये मुझे कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला कि मुझे ये जो इरेशनल टर्म्स दिख रही है ना, रूट 3 की पावर 1, रूट 3 की पावर 0, रूट 3 की पावर 2, तो मुझे क्या है ना कि मुझे कोई इरेशनल नंबर नहीं चाहिए, इरेशनल नंबर नहीं चाहिए। तो वो कब हो सकता है? भाई देखिए कि यहाँ पर जो है 2 प्लस रूट 3 की पावर n है, इसमें ये प्लस वाला टर्म है और 2 माइनस रूट 3 की पावर n में ये नेगेटिव वाला माइनस वाला टर्म है ना? तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो रूट 3 की पावर 1 जो यहाँ पर आ रहा है वो कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो कोई भी इरेशनल नंबर नहीं बचेगा, राइट? है ना? Yes, sir. समझ Yes, में आ sir. रहा है ना? Yes, sir. ओके। तो हमारे पास टर्म्स कौन से बचेंगे? जो रेशनल नंबर है, मतलब रूट 3 की पावर 0, रूट 3 की पावर 2। भाई रूट 3 की पावर 0 1 हो गया जो कि इंटीजर है या फिर रेशनल नंबर आप बोल सकते हो। रूट 3 की पावर 2 3 हो गया जो कि एक रेशनल नंबर है। तो मेरे पास इरेशनल नंबर सारे गायब हो गए, सारे हट गए, राइट? तो जब मैंने तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे इन दोनों को ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये ऐड करने पर यहाँ पर गायब हो जा रहे थे। हमें कभी ऐसा भी करना पड़ेगा कि लाइक सब्ट्रैक्ट करना पड़े। सब्ट्रैक्ट करने पे बहुत सारी बार जो है इरेशनल नंबर कटेंगे, तो हमें देखना पड़ेगा इन दोनों के आप एक्सपांशन लिखिए, ठीक है? और फिर उसके बाद देखिए कि यार मुझे प्लस करना है या माइनस करना है। इनिशियल फेज पे अगर आप इसके 3-4 क्वेश्चन कर लोगे ना इस टाइप के, तो फिर आपको लाइक देखते ही पता चल जाएगा कि मुझे इसमें प्लस करना है या माइनस करना है। फिर आप ये वाली जो है जो स्टेप है वो स्किप कर सकते हो अपने से। ओके? तो जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये जो है इरेशनल नंबर वाले तो टर्म्स कैंसिल हो गए, लेकिन जो इसके अलावा जो बचे थे, जो रेशनल टर्म्स बचे थे वो 2 बार ऐड हो रहे थे, राइट? ऊपर वाला भी ऐड हो रहा था और नीचे वाला भी ऐड हो रहा था, दोनों एक जैसे थे। तो मैंने 2 टाइम्स समथिंग ये लिख दिया। अब ये जो है पूरा एक इंटीजर आएगा, राइट? 2 की पावर n Yes, प्लस sir. n, तो आप इसमें n की वैल्यू लाइक n की वैल्यू कुछ भी पुट करके देख सकते हो, जैसे कि 2 3 4 ऐसा कुछ भी करके देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको हमेशा एक इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है? अच्छा जी। फिर उसके बाद क्या किया कि जब ये 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर आया, तो भाई 2 टाइम्स किसी का भी चलिए इवन का यहाँ पर कोई काम नहीं था। तो ये 2 प्लस रूट 3 की पावर n को मैंने किसके बराबर लिया था? I प्लस f के, है ना? और 2 माइनस रूट 3 की पावर n को किसके बराबर लिया था? f डैश के, राइट? अरे हाँ कि ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, yes, sir. ओके, ओके। तो I प्लस f प्लस f डैश इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर, मतलब ये भी कोई इंटीजर होगा। तो एक इंटीजर में मुझे क्या ऐड करना चाहिए कि वो भी एक इंटीजर बने? भाई एक इंटीजर में अगर मैं लाइक फ्रैक्शन या फिर कुछ ऐसा नंबर जोड़ूंगा तो क्या वो इंटीजर बन पाएगा? लाइक 6 में मैं 0.4 जोड़ूंगा तो क्या वो इंटीजर बन पाएगा? No, नहीं sir. बन पाएगा No, ना। sir. 6 में आपको कुछ इंटीजर ही जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपके पास एक इंटीजर आएगा। तो भाई ये f प्लस f डैश जो है ये मैंने I में ऐड किए थे, तो f प्लस f डैश क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए, राइट? क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा Yes, जी। sir. फिर मैंने क्या किया था कि ये f की रेंज लिखी थी 0 से 1 और f डैश की रेंज लिखी थी 0 से 1, राइट? ये मैंने पहले ही लिख लिया था। तो अब मुझे क्या चाहिए कि f प्लस f डैश का रेंज चाहिए। तो जब भी मुझे रेंज चाहिए होता है, मैं क्या करता हूँ? जब ऐड कर रहा होता हूँ, तब मुझे रेंज चाहिए तो क्या करूँगा? f का भी मिनिमम लूँगा और f डैश का भी मिनिमम लूँगा, ताकि वो दोनों ऐड हो तो वो मिनिमम हो। अगर मैंने मैक्सिमम ले लिया तो वो मिनिमम नहीं रह हो पाएगा ना। ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, ऐड sir. करने पे दोनों के मिनिमम वैल्यू ही लाइक आप ये फील भी कर सकते हो कि भाई 2 चीज़ है, दोनों का अगर मुझे मिनिमम चाहिए, तो मुझे मिनिमम ही करना पड़ेगा, राइट? क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. भाई जैसे Yes, कि sir. आपके लाइक बोर्ड्स के पेपर्स होते हैं, राइट? तो अराउंड 80 नंबर्स का होता है ना? कितने नंबर्स का होता है? Sir, 85. तो लाइक जो आपका पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है? Sir, 80. 80। और प्रैक्टिकल्स लाइक अदर 20 मार्क्स के, है ना? Yes, sir. ओके। तो भाई जैसे कि जो टेस्ट पेपर होता है उसमें भी आपको कुछ मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए और प्रैक्टिकल में भी कुछ मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो कोई आपसे पूछे कि 100 नंबर में से मिनिमम कितने आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो आप क्या करोगे कि वो टेस्ट पेपर का भी मिनिमम लोगे और
जो प्रैक्टिकल है उसका भी मिनिमम लोगे। लेट सपोज कि टेस्ट पेपर का जो है मिनिमम नंबर है 30 मार्क्स, लेट सपोज, है ना, और प्रैक्टिकल का है लेट सपोज 5 मार्क्स, तो आपको 35 मिनिमम मार्क्स चाहिए 100 में से। तो आपने क्या किया कि इसका पेपर का भी मिनिमम उठाया और प्रैक्टिकल का भी मिनिमम उठाया और आपने उन दोनों को ऐड कर दिया। तो आपने क्या है कि मिनिमम उसका देख लिया। और कोई बोले कि भाई, जैसे कि बहुत सारे नहीं बोलते घर वाले कि 100 के 100 चाहिए आपको, तो दोनों में क्या चाहिए आपको, पेपर में भी मैक्सिमम चाहिए और प्रैक्टिकल में भी मैक्सिमम चाहिए। तो पेपर में भी आपके 80 मार्क्स आने चाहिए, उसका भी मैक्सिमम, और प्रैक्टिकल में भी आपका मैक्सिमम चाहिए 20 मार्क्स। तो 80 प्लस 20, तो वहां पर जाके अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो आपको दोनों का मैक्सिमम ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है भाई सभी को? यस Yes, सर। sir. ओके, ठीक है। तो इस तरह से मुझे लाइक 0+0 और 1+1 करके मुझे यहाँ पर f प्लस एफ डैश का रेंज मिल गया 0 to 2। ठीक है, अच्छा जी। लेकिन मैंने तो देखा था कि भाई f प्लस एफ डैश क्या था, एक इंटीजर था, है ना? तो 0 और 2 के बीच में कौन सा इंटीजर लाई करता है? 1 लाई करता है ना? अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर मैंने इक्वल का साइन क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं था 0 और 1 में। भाई इसने खुद नहीं दे रखा था कि f का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है, और f डैश का हमने निकाला था कि वो 1 तो कभी हो नहीं सकता और 0 भी कभी हो नहीं सकता, उसके बीच में ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाया था। ठीक है, तो 0 और 2 के बीच में कौन सा इंटीजर होता है? 1। तो f प्लस एफ डैश की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो यहाँ से हमने f डैश की वैल्यू निकाल दी एंड देन जस्ट वैल्यू पुट कर दी हमने। क्लियर सभी को क्वेश्चन? कोई लाइक ऐसा टर्म तो नहीं है ना जिसमें कि आपको दिक्कत आई हो, लाइक कोई ऐसी स्टेप, है ना? ओके, No, क्लियर। sir. भाई किसी को अगर कोई भी डाउट आए तो बिना हिचकिचाए पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि आप लोग यहाँ पर पढ़ने, और एक और हमने देखा था कि अगर मुझे माइनस करना हो तो क्या करना पड़ेगा? एफ का मैक्सिमम लेना पड़ेगा और एफ डैश का मिनिमम लेना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास एफ माइनस एफ डैश का, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मुझे एफ माइनस एफ डैश का मिनिमम चाहिए तो मुझे एफ डैश जो माइनस करना है उसका मैक्सिमम चाहिए, और जो जिसमें से माइनस करना है, एफ में से माइनस करना है, उसका मिनिमम चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास मिनिमम आ जाएगा एफ माइनस एफ डैश का। ठीक है, और अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो एफ का मुझे मैक्सिमम लेना पड़ेगा और एफ डैश का मिनिमम लेना पड़ेगा। इसमें क्रॉस चलता है ऐसा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर आपको मिनिमम चाहिए तो एफ का लाइक एफ का मिनिमम लीजिए और एफ डैश का मैक्सिमम लीजिए, और एफ माइनस एफ डैश का अगर मैक्सिमम चाहिए तो एफ का मैक्सिमम लीजिए और एफ डैश का मिनिमम लीजिए। ठीक है, क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो आज का दूसरा क्वेश्चन ये किया था किसी ने भाई? ओके, ये वाला कर लोगे क्या यार होमवर्क? अगर ट्राई करो तो हो जाएगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी, कि चलो मैं बता ही देता हूँ, कोई बात नहीं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई? इसने तो कुछ नहीं दिया, इसने मुझे क्या पूछा है कि 8+3√7 का की पावर n का आप इंटीजर पार्ट बता दीजिए। मतलब ये कुछ तो नंबर आएगा, जैसे कुछ 10, लेट सपोज कुछ आया, कुछ भी आया, तो उसको हम i प्लस एफ के टर्म्स में लिख सकते हैं भाई, है ना? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये f तो आएगा इसमें पक्का, क्योंकि √7 कैसा है, इरेशनल नंबर है, तो इसमें पक्का जो है कुछ ना कुछ लाइक पूरा इंटीजर तो हो नहीं सकता है ना? Yes, sir. तो ये Yes, sir. 8+3√7 की पावर n इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? i प्लस एफ। ये क्लियर है सभी को कि को Yes, लिखा sir. मैंने? और यहाँ पर एक और चीज लिख लीजिए, i और n जो वो है वो कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर है। ठीक, अच्छा, कोई मुझे f की रेंज बताएगा? f की रेंज क्या होनी चाहिए? ये इसकी रेंज क्या होनी चाहिए? 0 से 1 के बीच से। 0 से 1 के बीच में, बढ़िया। ठीक है भाई, आप शर्माओ मत और डरो मत भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत हो जाएगा, और क्या ही हो जाएगा, राइट? भाई जितना आप बोलोगे ना, क्योंकि आप बोलोगे कैसे, कुछ सोचना पड़ेगा आपको। तो आपका लाइक आप अपनी मेंटेलिटी डेवलप कर रहे हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस में मुझे किस तरह से सोचना है। ठीक है, तो भाई ऐसे लाइक अगर आप क्लास में बोलते रहोगे कि हाँ यार ऐसे कुछ होगा, तो लाइक इससे आपका जो सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। ठीक है भाई, अगर किसी प्रॉब्लम के ऊपर हमने काम ही नहीं किया तो उससे हम लड़ेंगे कैसे? कुछ सर ऐसा ही है। 0 और 1 के बीच ही क्यों हुई है? ओके, ठीक है भाई, देखो
इसको मैंने i प्लस एफ लिया। i प्लस एफ क्यों लिया? क्योंकि जैसे कि 8 क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है, और तो इसकी कितनी भी पावर आप कर लो वो हमेशा इंटीजर ही आएगा, राइट? ये Yes, क्लियर है sir. बेटा? अच्छा, लेकिन 3√7 है ना, तो ये एक इरेशनल नंबर है, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो अगर आप पावर यहाँ पर 2 भी कर दोगे, 8 प्लस 3√7 की पावर 2, तो कोई एक ऐसा टर्म तो आएगा जिसमें √7 होगा, जिसमें लाइक √7 की पावर ओड होगी, तो वो इरेशनल नंबर ही रहेगा, है ना? Yes, ये sir. क्लियर है? तो √7 अगर ऐसा रहेगा तो √7 ऑलमोस्ट कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2.6 मान लो, क्योंकि अगर 9 होता तो 3 हो जाता रूट के अंदर, राइट? और 4 होता Yes, sir. तो 2 हो जाता, तो ये 2 और 3 के बीच का कोई नंबर है, 2.6 लेट सपोज। तो 2.6 से अगर आप इसकी पावर करते जाओगे ना, तो भी ये लाइक डेसिमल हटेगा नहीं, यहाँ से नहीं हटेगा ना? No, sir. ओके, तो जब हटेगा नहीं तो ये कुछ ऐसे नंबर आएगा, लेट सपोज अगर इसका स्क्वायर करते तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना? क्लियर? Yes, sir. तो 5 तो मैंने आई मान लिया, और बाकी का जो डेसिमल के बाद का है लाइक 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 एनीथिंग, वो हो गया मेरा एफ, ठीक है? Yes, sir. तो एफ हमेशा एक फ्रैक्शन होगी, और फ्रैक्शन का जो है लाइक ये मैंने 0 से 1 इसीलिए लिया है, ठीक है? Yes, sir. ओके, अब दूसरा मैं क्या सपोज करूंगा भाई? तो 8 8 minus माइनस 3 into 7. 3 के n। बहुत बढ़िया, 8 माइनस 3√7, बस आपको यहाँ अगर प्लस है तो माइनस लगा देना है, या फिर अगर माइनस होता तो प्लस कर देना है। और ये किसके इक्वल होगा? एफ डैश के इक्वल। ये एफ डैश के इक्वल क्यों किया भाई? सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी। बिल्कुल, क्योंकि भाई अच्छा 8 हो गया, और √7 का हमने कितना माना था? ऑलमोस्ट 2.6, राइट? है ना? Yes, sir. यस सर। तो 2.6 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 7.8 समथिंग। Yes, sir. यस सर। मतलब ये भी मैंने अप्रोक्स लिखा है, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है। तो 7 पॉइंट हो गया, तो 8 में से अगर आप 7.8 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0.2, 0.2. 0.2। तो अगर आप उसकी कितनी भी पावर कर लो, वो हमेशा क्या रहेगा? एक लाइक डेसिमल ही रहेगा हमेशा, है ना? क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके, तो भाई इसका अगर आप एक्सपांशन करोगे ना, तो एज इट इज आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो सेकंड टर्म वाला है ना, आप पैटर्न नोटिस किया करो भी, ये यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन था, इससे पहले हमने क्या किया था या फिर उसके बाद क्या किया था। तो 2 प्लस √3 था, तो यहाँ पर सेकंड टर्म जो था वो इरेशनल था, राइट? सेकंड टर्म जो था वो इरेशनल था, है ना? Yes, sir. यस सर। तो इस वाले क्वेश्चन में भी सेकंड टर्म जो है वो इरेशनल नंबर है, राइट? है Yes, ना? sir. तो सेकंड टर्म को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वापस से मुझे ऐड ही करना पड़ेगा इन दोनों को। ये क्लियर है? Yes, sir. यस सर। सभी को क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मैं अगर इनको 8 कर देता हूं तो क्या आएगा? 8 प्लस 3√7 की पावर n प्लस 8 माइनस 3√7 की पावर n इज इक्वल टू, ये कुछ आएगा ना 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर, Yes, sir. क्योंकि भाई वो हमने 8 क्यों किया था कि वो जो इरेशनल नंबर से वो हमारे कैंसिल हो जाए, राइट? यही इसीलिए किया था, है ना? तो अगर इरेशनल नंबर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे सिर्फ वो इंटीजर्स, और इंटीजर्स भी कितनी बार ऐड कर रहे हैं हम? 2 बार ऐड कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। आप प्लीज रिलेट करते हुए चलो, जैसे कि यहाँ पर ये इरेशनल नंबर कट गए थे सारे, जो बचे थे वो मेरे इंटीजर्स बचे थे, और वो 2 टाइम्स ऐड हो रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा था और फिर अंदर कुछ कुछ लिख दिया था जो कि एक इंटीजर था, है ना? क्लियर? Yes, sir. यस सर। यस तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही कि ये 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर हो गए हैं। अच्छा जी, तो ये किसके इक्वल लिखा था मैंने? आई प्लस एफ प्लस एफ डैश, राइट, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। एफ प्लस एफ डैश, अब लाइक अगर आई में मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ और वो इंटीजर ही रहता है, तो एफ प्लस एफ डैश क्या होना चाहिए? इंटीजर। इंटीजर होना चाहिए। ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, तो अब 0 से 1 था इनका रेंज,
तो f प्लस एफ डैश की रेंज क्या होगी? 0 से जीरो से 2 के बीच में। 0 से 2, राइट? क्लियर है? मिनिमम में Yes, मिनिमम कर दीजिए और मैक्सिमम में मैक्सिमम ऐड कर दीजिए, तो इस तरह से मेरे पास इसकी रेंज आ जाएगी। तो f प्लस एफ डैश तो एक इंटीजर था, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आ जाएगी। बढ़िया। तो यहां से मेरे पास क्या आया? i प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर। क्लियर? तो f प्लस एफ डैश कितना लिखा मैंने अभी? 1 लिखा, yes sir. यस सर। इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर। क्लियर? तो यहां से i इक्वल टू क्या आया? 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर माइनस 1। ये क्लियर है? Yes sir. यस सर। Yes, sir. तो मुझे क्या पूछा था इसने पूछा था कि 8 प्लस 3 रूट 7 की पावर n का आप इंटीग्रल टर्म बता दीजिए, इंटीग्रल वैल्यू बता दीजिए, राइट? यही पूछा था। Yes sir. तो ये i जो था इसका इंटीग्रल वैल्यू था ना भाई, इंटीग्रल वैल्यू प्लस फ्रैक्शन वैल्यू, है ना? तो हमने i का वैल्यू फाइंड कर लिया यहाँ पर। i का वैल्यू क्या आया? 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर माइनस 1। तो अगर किसी इंटीजर के आगे मैं 2 लगा देता हूं तो वो कैसा नंबर बन जाता है? इवन। इवन बन जाता है, Even. राइट? और एक इवन नंबर में से मैं माइनस 1 करूंगा या फिर ओड नंबर माइनस करूंगा तो वो वापस से ओड बन जाएगा। क्लियर है? Yes sir. जैसे कि Yes 4 sir. हो गया, एक Yes, इवन sir. नंबर है। 4 में से अगर आप माइनस 1 करते हो तो वो कैसे बन जाएगा? 3, जो कि एक ओड नंबर है। क्लियर है सभी को? Yes sir. यस सर। तो ये Yes, क्वेश्चन sir. समझ में आया भाई? Yes sir. Yes, sir. इक्वल टू 1। हाँ जी बेटा। f प्लस f डैश इक्वल टू 1 ही क्यों लिया? अच्छा, f प्लस एफ डैश 1 ही क्यों हुआ? ठीक है बेटा, एक बार वो देख लेते हैं हम। ठीक है, अच्छा, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया था कि i प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर। ये समझ में आ गया था बेटा? यस सर। ये समझ में आ गया था ना पक्का? यस सर। ओके, ठीक है। कोई कुछ लिख रहा है या? ओके, अच्छा, ओके ओके, ठीक है। एक्चुअली मैंने चैट पर ध्यान नहीं दिया था यार। ओके, ठीक है। कुलभूषण ही पूछ रहे हो क्या बेटा? आप ही पूछ रहे हो क्या कि कौन पूछ रहा है? ओके ओके, ठीक है। तो देखिए, f प्लस एफ डैश एक इंटीजर होगा, ये बात समझ में आ गई फिर? क्योंकि एक इंटीजर में मुझे एक इंटीजर ही ऐड करना पड़ेगा तभी जाके मेरे पास दूसरा इंटीजर मिलेगा, राइट? यस सर। है ना? तो f प्लस एफ डैश की वैल्यू एक इंटीजर है, ओके। और हमने ये देखा था कि भाई f का जो रेंज है वो 0 से 1 है और f डैश का रेंज भी 0 से 1 है, राइट? यस सर। ये बात समझ में आई? यस सर। ओके। तो फिर f प्लस एफ डैश का रेंज आपको समझ में आया? 0 से 2, ये कैसे लिया हमने? यस सर। ये समझ में आ गया? यस सर। ओके भाई, पक्के से बताना भाई, आपने इतना बताया कि ये क्यों हुआ, तो जो आपको समझ में नहीं आया प्लीज वो खुल के बता देना, ठीक है? तो f प्लस एफ डैश जो है वो एक इंटीजर है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा, राइट? यस सर। है ना? तो 0 और 2 के बीच में कौन सा इंटीजर लाई करता है? 1। 1। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने f प्लस एफ डैश कितना ले लिया? 1। क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है Yes, sir. बेटा, सभी को क्लियर है? Yes sir. यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन का देखते हैं। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ, इसने वापस से वही पूछ लिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इज व्हाट। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने? वो भला क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता, भाई आप तो मुझे वैल्यू मत बताओ, आप तो मुझे बस ये बता दो कि वो इवन है कि ओड है। अब इसने थोड़ा सा और अच्छा पूछ लिया कि भाई उसका इंटीग्रल वैल्यू भी बता दीजिए मुझे कि वैल्यू कितनी है उसकी। अच्छा जी, तो लिखते हैं फिर वापस, या फिर ये क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या भाई? सेम ही क्वेश्चन है। यस सर। Yes, sir. आपको इस बार देखना पड़ेगा कि प्लस करना है कि माइनस करना है, बट ओके, Yes sir. क्योंकि इस बार क्या है, √2 आगे है, ठीक है? यस सर। मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या आया था। 98 एंड 197, ओके। आई थिंक 197 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है? क्लियर? Yes sir. Yes, sir. ओके, हाँ जी बेटा। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? ओके, तो ये आपका जो है होमवर्क हो गया,
प्रवीण सर क्या बोलते हैं इसको? जी ठीक है। बढ़िया, जी बराबर। घर पे करना। ओके, ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इफ फ्रैक्शन पार्ट p डिनोट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर p, मतलब p का आपको फ्रैक्शनल पार्ट बताना है। ये हमने सीख लिया था ना, फ्रैक्शन पार्ट कैसे निकालते हैं। यस सर। Yes, sir. ओके, क्या बेटा? ओके, 3 की पावर 200 डिवाइड बाय 8 और उसका आपने फ्रैक्शन पार्ट ले लिया। 3 की पावर 200 और उसका डिवाइड में आपने किया 8 और फिर उसका फ्रैक्शन पार्ट ले लिया। अच्छा जी, तो कोई मुझे बताएगा इस 3 को मैं क्या लिखूं? कोई मुझे बताएगा लाइक इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाऊं मैं? हाँ जी, इसमें रिमाइंडर वाला लगेगा, कुछ याद आ रहा है? सर भाई फ्रैक्शन करता क्या है, इंटीजर को हटा देता है और जो बचता है वो आ जाता है। तो रिमाइंडर में भी तो भाई वो कुछ फ्रैक्शन ही बचता है ना हमेशा हमारे पास। जैसे कि भाई 3 से डिवाइड किया 1 या 2 आपके पास रिमाइंडर बच गया, राइट? तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो लेकिन ये पूरा पूरा तो डिवीजन में नहीं जाएगा। कुछ नंबर होगा जैसे कि इंटीजर, जैसे कि लेट सपोज ये 3 की पावर 200, लेट सपोज कुछ भी आया लाइक कितना आया, 24,000 कुछ ऐसा है, मतलब मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। 24,000 प्लस समथिंग कुछ आया, ठीक है, 24,005। तो 24,000 तो 8 से डिविजिबल है, लेकिन वो 5 बच जाएगा ना, बचेगा कि नहीं? तो 24,000 बाई 8 तो 0 बन जाएगा अगर आप उसका फ्रैक्शन निकालोगे तो, क्योंकि इंटीजर बन गया वो तो, राइट? यस क्लियर सर। है? Yes, sir. और बचेगा यस कितना? वो सर। 5, तो 5/8 एक फ्रैक्शन बचा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? Yes, यस sir. यस सर। सर। तो 3 की पावर 200 को मैं कैसे लिखूं फिर यहाँ पर? भाई मुझे 8 के आसपास लिखना है, 3 क्या का लिखूंगा? 3 की पावर 2। बढ़िया भाई, 3 का स्क्वायर अगर मैं लिख देता हूं तो मेरे पास 9 बनेगा, जो कि 8 के आसपास है। तो पावर कितनी बच जाएगी? 100 बच जाएगी फिर, है ना? क्लियर है? यस सर। यस सर। Sir. ओके, तो 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई? 8 प्लस 1, यस सर। Sir. और डिवीजन में क्या है मेरा? 8। तो क्या ये 8 मेरा कोई रोल करेगा लाइक इसमें बताने में? कोई कुछ रोल करेगा रिमाइंडर बताने में? नहीं करेगा ना, No, sir. तो इसको तो मैं हटा दूंगा, राइट? तो यस मेरा सर। क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 की पावर 100, 1 की पावर 100 कितना होता है? 1. 1 ही होता है। तो 1 की पावर 100 डिवाइड बाय 8, तो 1 की पावर 100 हो जाता है 1, तो इसका 1/8 ही बचेगा। और 1/8 का अगर आप फ्रैक्शन लोगे तो कितना बचेगा? 1 ही बचेगा, सॉरी 1/8 का अगर आप फ्रैक्शन लोगे तो 1/8 बचेगा। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके, बढ़िया, ठीक है। तो कुछ नई चीज पढ़ते हैं भाई, सम ऑफ सीरीज कंटेनिंग बायनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, इसमें क्या पढ़ते हैं हम? लाइक बहुत सी बार आपने देखा होगा कि C0 प्लस C1 प्लस NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN, इसकी वैल्यू क्या होती है, राइट? इसकी वैल्यू आप बता दीजिए। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे जो कि पूछे भी जाते हैं अच्छे खासे। तो सबसे पहले तो ये 1 प्लस एक्स की पावर n को मैं क्या लिखता हूँ भाई? इसका एक्सपांशन NC0 x की पावर कितना? 0। फिर उसके बाद NC1 x की पावर 1। ये एक्सपांशन सभी को याद हो गया ना भाई, सभी को? यस सर। यस ओके, सर। Yes, sir. ये आ जाएगा मेरे पास NCN x की पावर n तक। अच्छा जी, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा कि ये तो मैंने एक्सपांशन लिख दिया, ओके। तो मुझे बताओ कि भाई इसका ये जो NC0 होता है ना, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। अगर ऊपर n है मुझे पता है, तो मैं वो n लिखूं या ना लिखूं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? हाँ जी, Yes, क्लियर। sir. Yes, यस sir. तो सर। यहाँ पर 0 की जगह अगर यस मैं सर। r लिखूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। NCR इज इक्वल टू, ये ऐसे CR लिख दिया मैंने तो उसका मतलब वही हो जाएगा। और इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट लिख दिया, n लिख दिया और बीच में कुछ जगह छोड़ी और फिर r लिख दिया। क्लियर? यस हाँ सर। जी, ओके। तो ये n और r ऐसे मैं कुछ इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो NC0 को मैं क्या लिख दूंगा? C0। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर। प्लस
NC1 को क्या लिख दूंगा, C1 x, फिर उसके बाद C2 x स्क्वायर, और ऐसे कहां तक लिखूंगा मैं, Cn x की पावर n। क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अच्छा, अगर x प्लस 1 की पावर n को लिखना होता इसी टर्म में तो कैसे लिखता? हाँ जी भाई, x की पावर n पहले यहां से यहां पे यहां पर है, लेकिन इस बार x जो है वो फर्स्ट टर्म है तो वो पहले से आ जाएगा, yes sir, है ना। C0 x की पावर n, भाई यहाँ पर x की पावर 0 आया था ना, अब की बार क्या आएगा, x की पावर n, फिर उसकी पावर एक एक कम होती जाएगी। क्लियर है सभी को? yes sir, Yes, sir. तो अब यहाँ पर वही करना है, C0 x की पावर n, फिर उसके बाद C1 x की पावर कितना, n-1, फिर उसके बाद कितना, C2 x की पावर n-2, और लास्ट टर्म क्या आएगी भाई मेरी, C n x की पावर n minus n। n-n मतलब 0। क्लियर? Yes sir, ओके, ठीक है। और 1 माइनस एक्स की पावर n को कैसे लिखता हूँ भाई, डायरेक्ट लिख दूं मैं यहाँ पर C0 से, yes C0 sir, x की पावर 0, फिर उसके बाद क्या आएगा, माइनस minus C1, हाँ हाँ बोलो। plus C2 x की पावर 2। ओके, कहां तक जाएगा? अब ये आता है माइनस प्लस माइनस 1 की पावर n, सॉरी माइनस 1 की पावर n और Cn x की पावर n, क्योंकि भाई मुझे n पता नहीं है लाइक इवन है कि ओड, इसलिए मुझे माइनस 1 की पावर n लगाना पड़ेगा। क्लियर? Yes Yes, sir, sir. Yes, sir. ओके। और अगर x माइनस 1 की पावर n लिखना होता तो क्या लिखता भाई? हाँ जी बताइए। C0 x की पावर n minus C1 x की पावर n minus 1। बढ़िया बढ़िया। ओके, लास्ट वाला टर्म होता मेरा फिर से Cn, अब की बार क्या होता, x की पावर X 0 0. x की पावर 0। ओके, फिर सर यहाँ पर minus 1 की पावर n हो। बढ़िया, माइनस 1 की पावर n। ओके, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास फर्स्ट वाला रिजल्ट है ये। अब इसको हम कैसे बताएंगे, ये याद ही रख लेना बेटा, C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn इज इक्वल टू 2 पावर n, मतलब यहाँ पर जितना है उतना पावर, और 1 बाय 1 सब कुछ आना चाहिए 0 से लेकर n तक। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, समेशन C r इक्वल टू 0 टू n इज इक्वल टू व्हाट, 2 की पावर n। ठीक है? yes sir, ओके, तो C0 क्या हो गया भाई, ये यहाँ पर देखो पहले तो क्या प्लस 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 आ रहा है, तो 1 प्लस एक्स आएगा। क्लियर? Yes, yes. और yes उसकी sir, पावर n लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म मुझे क्या दिख रहा है, n दिख रहा है यहाँ पर r की जगह। ठीक है, तो मैक्सिमम लाइक पावर क्या होगी मेरी, n होगी। क्लियर? yes sir, ओके, तो ये आ जाएगा वही C0 C1 C0 प्लस C1 x प्लस C2 x अप टू Cn x की पावर n। अब बताओ ये वाला जो है ये ऊपर के तरह कैसे बनेगा, लाइक क्या करूं मैं यहाँ पर सर कि अगर ये, हम बाइनोमियल कोफिशिएंट लेंगे तो, क्या बेटा, फिर से बोलना। सर अगर हम सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लेंगे x के। हाँ, लेकिन वो कैसे लें? X की वैल्यू 1 पुट करके. बिल्कुल, x की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 1। बढ़िया, तो x इक्वल टू 1 दोनों तरफ पुट करोगे भाई, ऐसा थोड़ी है कि एक तरफ कर दिया दूसरी तरफ वैसा का वैसे ही। तो यहाँ पर बन जाएगा C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn। क्लियर? तो C0 प्लस Yes, sir. C1 प्लस C2 अप टू Cn, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1 2, और 2 की पावर n। क्लियर? yes sir, Yes, sir. सभी को समझ में आया? yes sir, Yes, sir. कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? ओके, तो ये याद हो ही जाना चाहिए आपको, C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn इज इक्वल टू 2 पावर n। ठीक है? Yes, sir. क्लियर? ओके, yes sir, और अगर यहाँ पर n की जगह कुछ नहीं लिखा उसका मतलब क्या है, n। ठीक है? ओके, अब मुझे बताइए C0 प्लस C2, अच्छा यार मैंने एक चीज वहां पर छोड़ दी,
आई थिंक C0 प्लस C1 ओके। सेकंड क्या हो जाएगी आपकी कि C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 अप टू -1 की पावर n Cn इज इक्वल टू व्हाट? क्या होगा? 0। ये आपको बताना है कैसे होगा। तो क्या कर सकता हूं भाई मैं वापस 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है? C0 प्लस C1। भाई एक प्लस लेने का ये फायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि क्या करना है, ठीक है। लाइक प्लस माइनस का झंझट नहीं होता, आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो वहां पर, ठीक है। तो C0 प्लस C1 x प्लस C2 एक्स स्क्वायर प्लस C3 एक्स क्यूब अप टू कहां तक जाएगा? Cn x की पावर n। ये क्लियर है ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर C0 तो C0 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर C1 है और यहाँ पर C1 x है और यहाँ पर माइनस का C1 है। तो ये माइनस का C1 कैसे बनेगा? X की माइनस पावर वन -1 x इक्वल टू -1 मुझे पुट करना पड़ेगा। अगर मैं x इक्वल टू -1 पुट करता हूँ तो माइनस इंटू C1, तो -C1 बन जाएगा। फिर यहाँ पर x स्क्वायर अगर -1 का स्क्वायर में करूंगा तो प्लस का 1 बन जाएगा, तो प्लस का 1 इंटू C2, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे दिख रहा है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर Yes, ओके sir. तो यहाँ पर मुझे x इक्वल टू कितना पुट करना पड़ेगा? -1, ठीक है। Yes, sir. यस सर Yes, sir. तो 1 - 1 की पावर n इज इक्वल टू व्हाट? C0 माइनस का C1 प्लस C2 माइनस C3 अप टू -1 की पावर n Cn, ठीक है। यस सर तो इक्वल टू आ जाएगा मेरा 0। ये सभी को क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. ओके ये दोनों जो है एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए एज इट इज, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं C0 प्लस C2 प्लस C4। तो कुछ दिख रहा है भाई यहाँ पर? इसने ये C1 गायब कर दिया, C3 गायब कर दिया, डायरेक्ट C0 से C2 चला गया। तो ये कैसे हो सकता है? कोई मुझे बताएगा कैसे हो सकता है? लाइक C1 पूरा गायब हो जाए, कैसे हो सकता है भाई? हाँ जी, चलिए देखते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n है, या फिर आप क्या करो ना कि ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है। सेकंड हो गया ना रिजल्ट, और ये आपका कौन सा है? फर्स्ट वाला रिजल्ट है, राइट? क्लियर? यस सर Yes, sir. तो अगर आप ये फर्स्ट को और सेकंड को ऐड कर देते हो, राइट, अगर जैसे कि यहाँ पर C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn है, x इक्वल टू यहाँ पर 1 ही है, ठीक है। तो ये और फर्स्ट वाला और सेकंड वाला अगर आप ऐड कर देते हो यहाँ पर, तो क्या होगा? -C1 और प्लस C1 ये कैंसिल हो जाएगा। Yes, ऐसे ही sir. प्लस का C3 माइनस का C3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? खाली C0 प्लस C2 प्लस C4 अप टू सो ऑन, है ना। लेकिन ये 2 टाइम्स बचेगा, राइट? क्लियर है? Yes, sir. यस सर Yes, sir. तो मुझे वही करना है कि भाई मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू व्हाट? C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू, अरे यार x लिखना भूल गया मैं, C1x प्लस C2 एक्स स्क्वायर एंड अप टू Cn x की पावर n, ठीक है। अब एक बार मैं क्या करता हूँ कि x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, तो ये क्या जाएगा? 2 की पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn। और अगर माइनस पुट किया तो क्या आएगा? हाँ जी, 0. 0। बढ़िया। और इधर क्या आएगा? C0 माइनस का C1 प्लस का C2 एंड सो ऑन। मुझे नहीं पता कि क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी छोड़ देते हैं क्या आएगा लास्ट में। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आएगा? 2 की पावर n इधर आ जाएगा, और इधर से ये जो लाइक प्लस C1 और माइनस C1 है ये कैंसिल हो जाएगा ना, Yes, sir. ठीक है। और 8 क्या हो जाएगा मेरे पास? ये C0 भी 2 बार आएगा, C2 भी 2 बार आएगा, ऐसे C4 भी 2 बार आएगा। तो ये मैंने 2 बाहर निकाल दिया और अंदर क्या लिख दिया? C0 प्लस C2 प्लस C4 एंड सो ऑन।
क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मुझे क्या चाहिए? सिर्फ C0 प्लस C2 प्लस C4, ये वाली सीरीज चाहिए ना, 2 नहीं चाहिए वहां Yes, पर। sir. तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को इधर भेज दूंगा, तो 2 की पावर n डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये यहां पर लिखा हुआ है आपका रिजल्ट में, ठीक है। ओके, हाँ जी, ये वाला क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। अरे ओके, ये आएगा आपका फोर्थ वाला। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि C1 C3 C5 कैसे आएगा? सर फर्स्ट वाला फॉर्मूला था उसको ऐसे प्रिंट करके भाई सेकंड ये फॉर्मूला मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है। यहाँ पर C0 C2 कब आया था? जब मैंने इन दोनों को ऐड किया था। अब C1 C3 ये कैसे आएगा? जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। करके क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे आप लोग? लेकिन आंसर मेरा सेम ही Yes, sir. आएगा, क्योंकि भाई सेकंड वाले में क्या आ रहा है ना, 0 आ रहा है इधर, ये इधर 0 आ रहा है, तो उसको प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो 2 की पावर n माइनस 0 कर देंगे और इधर ये C1 C3 आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C3 प्लस C5 ऐसे आएगा। तो 2 को फिर आपको नीचे इधर लेफ्ट साइड भेजना पड़ेगा, तो वो 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। Yes, ठीक है, sir. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है तो कर ही लेते हैं। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखो यहाँ पर क्या है, 8C0 8C1 8C2 8C8। अच्छा जी, और प्लस में सब कुछ चल रहा है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 प्लस एक्स की पावर 8 आनी चाहिए। क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, ये क्या था, C0 प्लस C1 एक्स प्लस C2 एक्स स्क्वायर अप टू कहां तक जाएगा, ये C8 एक्स की पावर 8। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके बेटा, तो अब मुझे बताओ यहाँ पर x की जगह मैं क्या पुट करूं, कि यहाँ पर तो देखो ये, अरे यार मुझे 8 लिखना चाहिए यहाँ पर क्योंकि n नहीं है। ओके, तो अब देखो 8C0 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 8C1 यहाँ पर भी है और वहां पर भी है, लेकिन यहाँ पर x है और वहां पर 3 है। फिर उसके बाद यहाँ पर 8C2 यहाँ पर भी और 8C2 यहाँ पर भी है, लेकिन ऊपर है 3 का स्क्वायर और नीचे x का स्क्वायर। तो मुझे x की जगह क्या पुट करना चाहिए? 3. 3 पुट करना चाहिए, सभी को दिख रहा है? Yes, sir. ओके, तो x इक्वल टू 3 अगर आप सॉरी, x इक्वल टू 3 अगर आप पुट करोगे तो राइट लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा, 1 प्लस 3 की पावर 8 इज इक्वल टू व्हाट, 8C0 प्लस 8C1 ऑफ 8C1 इंटू 3 प्लस 8C2 इंटू 3 स्क्वायर अप टू 8C8 3 की पावर 8। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कितना आ जाएगा, 4 की पावर 8 आ जाएगा, तो ये Yes, sir. आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, सिंपल था, सिंपल Yes, था। sir. Yes, ओके, sir. अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बढ़िया भाई, हम लाइक जाहिर सी बात है जेई मेंस का पढ़ रहे हैं यार, वो तो बोर्ड का लेवल का आ गया, थोड़ा सा तो अच्छा होगा। अब मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। हाँ जी, कोई 0. मुझे नहीं बेटा, 0 कब आता है, 0 कब आता है, जब प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहे हो। और देखो यहाँ पर पावर n था, तो ये x की पावर 0 से स्टार्ट हुआ या फिर C0 से स्टार्ट हुआ, कहां पे खत्म हुआ, सॉरी लाइक r की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई तो कहां पर खत्म हुई, N पे. n पर खत्म हुई ना, तब वो पावर जितनी थी उतने पे खत्म हुआ। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए अब आप, कि r की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई और खत्म कहां पर हुई, 10 पे. 10 पे खत्म हुई। Yes, sir.
लेकिन मेरी n की वैल्यू क्या है 20. 20, तो क्या पूरा लिखा हुआ है ये? No, sir. तो हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा फिर। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेकिन प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा है, तो ये किसका लाइक 1 प्लस एक्स की लिखते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 20 लिखते हैं, क्योंकि n कितना है 20 है, राइट? ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. sir. अच्छा Yes, जी, sir. तो ये क्या आएगा 20c0, फिर उसके बाद 20c1 एक्स की पावर 1, फिर उसके बाद 20c2 एक्स की पावर 2, और ये कहां तक लिखा हुआ है 20c10 एक्स की पावर 10, लेकिन मेरा होता कहां तक है? N तक होता है. 20C, अब यहाँ 20. पर 20 है तो मुझे 20 तक लिखना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, ओके। तो पहले तो मुझे बताइए कि यहाँ पर x की वैल्यू मुझे -1 पुट करनी चाहिए कि +1? -1 पुट करनी चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. -1. तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 20c0 माइनस का 20c1 फिर 20c2, ये क्या है? अच्छा, एक माइनस वाला भी लिख लेते हैं यहाँ पर कि -20c9 आएगा यहाँ पर। भाई 20c10 तो प्लस का आएगा क्योंकि x की पावर 10 है, तो -1 की पावर 10 पॉजिटिव हो जाएगा, तो उससे पहले माइनस आएगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. इसको लाल रंग दे दो। ओके, लाल मतलब डेंजर। ओके, सो 20c10, फिर उसके बाद क्या आएगा? माइनस का 20c11 आएगा, और Yes, ये sir. कहां तक जाएगा? ये 20c20 तो प्लस का आएगा। क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो अच्छा, अब मुझे बताइए कि मुझे सम कितने का बताना है? कितने का बताना है? 10. ये इतना हिस्सा एक्स्ट्रा लिखा, 20C, मतलब 10. यहाँ पर नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा जी, लेकिन मुझे बताइए कि क्या मैं ये 20c11 को कुछ और लिख सकता हूँ? हाँ जी, क्या इसको मैं कुछ और लिख सकता हूँ? NCR इक्वल टू, अरे बोलो, NCN-R होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. Yes, sir. याद है ना कि भूल भाल गए सब? NCR इक्वल टू NCN-R। क्लियर है? Yes, sir. तो Yes, sir. 20c11 किसके बराबर हो जाएगा? 20c9 के हो जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. ऐसे ही 20c12 किसके बराबर होगा? 28. 20c8 20C8. के। बढ़िया। और ऐसे ही 20c20 किसके बराबर होगा? 20C0. बढ़िया। 26. तो भाई ये जो आपको 10 के बाद की जो वैल्यू दिख रही है 20c11 20c12, ये सब की वैल्यू आप ऐसे बदल के लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था मेरा? 0 था लेफ्ट साइड तो, और इधर क्या था फिर? 20c0 माइनस का 20c1 प्लस का 20c2 अप टू, यहां पर ये माइनस का आएगा, माइनस का 20c9 प्लस का 20c10। ठीक है, मुझे इतने का वैल्यू चाहिए। क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, अरे sir. हाँ कि ना? Yes, sir. ओके, फिर ये 20c11 को मैंने क्या लिख दिया था भाई? 20C9. 20c9, और प्लस का 20c12 को क्या लिख दिया था? 20c8। ये क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो मैंने इसको बदल के कुछ ऐसा लिख दिया। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो बताओ कि भाई ये वाला भी हिस्सा, लाइक यहाँ पर 9 तक, तो ये जो है 0 से लाइन 9 तक मुझे नीचे भी दिख रहा है, राइट? है ना? हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्लियर sir. है? क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. अच्छा जी, तो क्या 20c10 दो बार लिखा हुआ है क्या? क्या नीचे आपको 20c10 दिख रहा है?
No, sir. नहीं, तो मुझे इसको 2 बार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 20C10 आप यहाँ पर भी ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। अब भाई मेरे घर का तो राज नहीं है कि मैंने जो कहा वो हो जाएगा। मुझे इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट साइड भी ऐड करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो मैंने ये दोनों साइड ऐड कर दिया। तो इधर तो क्या बचा मेरे पास 20C10 और इधर क्या बचा? ये 2 टाइम्स लिखा 2 टाइम्स लिखा हुआ है ना भाई, अब पूरा पूरा 20C0 माइनस का 20C1 प्लस का 20C2 अप टू 20C10। ये यहाँ पर भी वही लिखा है भाई, 20C0 से ये माइनस 20C9 तक, तो ये यहाँ तक लिखा ही हुआ है। और फिर उसके बाद 20C10 मैंने अलग से लिख दिया। क्लियर है सभी को? तो ये पूरा जो ब्रैकेट ऊपर आपको दिख रहा है वो 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर इसके आगे। क्लियर है सभी को? ओके, सभी को समझ में आ रहा है ना भाई? Yes, sir. ओके, किसी का हैंड रेज हुआ है क्या? ओके, तो मुझे इसी का वैल्यू चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा? हाँ जी, क्या करूंगा? 20C0 माइनस का 20C1 अप टू 20C10 इज इक्वल टू कितना था? इधर था 20C10 और ये 2 मुझे नहीं चाहिए, तो 2 भी उधर भेज दूंगा। तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 20C10 हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ये मेरा आंसर है। ठीक है, समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अभी लेफ्ट मत करना, मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा क्लास को, प्लीज। ठीक है? Yes, sir. ओके, अरे ये क्या हो गया? जस्ट अ सेकंड गाइस। 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2 माइनस 20C3 ये हो गया। इसके बाद के क्वेश्चंस कहाँ गए भाई? जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड गाइस। आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा वो पेज कहाँ पर गए। ओके, हाँ जी, तो इसमें हम थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर जा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। हाँ जी, कांस्टेंट इन मल्टीप्लिकेशन। इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं कि भाई जो आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट, जो आपके बायनोमियल कोफिशिएंट है उसमें आपको कुछ एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में दिखेगा, राइट? जैसे कि यहाँ पर C1 C2 C3 ये सब बायनोमियल कोफिशिएंट है, लेकिन उसके मल्टीप्लाई में क्या दिख रहा है आपको? C1 के मल्टीप्लाई में 1 दिख रहा है, फिर C2 के मल्टीप्लाई में 2 दिख रहा है, C3 के मल्टीप्लाई में 3 दिख रहा है, ऐसे ही Cn के मल्टीप्लाई में n दिख रहा है। क्लियर है सभी को? दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ओके, तो ये कैसे आया होगा वो देखते हैं। ठीक है भाई, बने रहना। अगर आप बने रहते हो तो मैं इसकी 3 मेथड डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ और फिर उसके बाद इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, तो आपको जो मेथड सबसे बढ़िया लगे आप वो देख लेना। ठीक है, तो इसकी टोटल हमारे पास 3 मेथड्स है। ओके, तो ये भाई यहाँ पर पहली बात तो प्लस दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो प्लस दिख रहा है तो क्या करूंगा?
1 प्लस 1 एक्स, plus उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? n, क्योंकि n n तक मुझे दिख रहा है। तो ये क्या है? C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब अप टू कहां तक? Cn x की पावर n। क्लियर है सभी को? yes sir ओके। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो इसका जो r का वैल्यू है, या फिर मैं बोलूं कि x का वैल्यू है, लाइक x की पावर है, वो इसके बाहर आ जाए, लाइक C0 x की पावर कितना? 0। तो ये जो पावर है वो कैसे कैसे आगे आ जाए सारी की सारी, तो क्या करूंगा भाई? log नहीं बेटा, log में तो अगर ऐसा रहता है कि y इक्वल टू लॉग ऑफ m टू द पावर n, तो इसकी पावर आ जाएगी, लेकिन कुछ ऐसा लिखा हुआ है log ऑफ m टू, सॉरी, जैसे कि, नहीं नहीं, जैसे कि अगर मेरे पास y इक्वल टू a है, तो इसका अगर मैं log लूं, तो कुछ वो ऐसे लिखा जा सकता है। बट अगर मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है a टू द पावर m प्लस b टू द पावर n, तो अगर मैं log लूंगा, तो अब क्या होगा? ये तो पूरा का log लेवाएगा ना भाई, a टू द पावर m प्लस b टू द पावर n, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर जाएगा, इंडिविजुअली थोड़ी ले सकता हूं मैं। क्लियर है? yes log sir ऐसे भाई yes स्प्रेड sir नहीं होता है, जैसे हम यहाँ पर इसको अगर जैसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, log पूरे के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो log का तो नहीं हो सकता। आपने अच्छा सोचा कि log ले लो, बट log नहीं हो सकता। समझ में आ गया क्यों नहीं हो सकता? yes sir ओके, तो मुझे बताओ कि इसके अलावा और क्या करें? पावर आगे differentiate लाने के लिए क्या करें? differentiate बहुत बढ़िया। कौन बोला है? सौरव, वेरी थैंक यू वेरी मच बेटा। इसका मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि भाई C0 है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है। 0 आपने फिजिक्स में पढ़ yes लिया ना sir भाई, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। yes sir ओके भाई, फिर मुझे आसानी होगी, नहीं तो मुझे सिखाना पड़ता फिर। ओके, तो C0 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, अगर वहां पर कोई वेरिएबल नहीं है तो। और C1 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, तो C1 तो बाहर हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि C1 क्या है आपका? एक कांस्टेंट है और वेरिएबल क्या है? x। तो हम डिफरेंशिएशन किसका करते हैं भाई? सिर्फ वेरिएबल का करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर 1 है, तो ये 1 आगे आ जाएगी। भाई x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n ये max over n minus 1 आएगा सबसे पहले तो n इंटू एक्स की पावर, मतलब एक कम हो जाएगी। क्लियर है? yes sir ओके, तो करते हैं डिफरेंशिएशन। किसके रेस्पेक्ट में करूं मैं? x के डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, बढ़िया। तो यहां पर क्या आ जाएगा? n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर कितना आएगा? n माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर है ये सभी को? yes yes अच्छा, C0 का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। क्लियर है? yes sir x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहां पर सिर्फ C1 बचेगा, और यहां पर x स्क्वायर है, तो ये 2 आगे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? yes sir yes sir एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना? 2x। क्लियर है? yes sir तो C2 और था वहां पर, तो ये 2 मैंने बिल्कुल आगे लिख दिया। क्लियर है ना सभी को? समझ में आ रहा है ना? yes yes sir sir ओके, और लास्ट वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? हाँ, लास्ट वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? n c n x की पावर n X minus raised to power n. जस्ट अ सेकंड गाइस। या सो NCN n इंटू CN, फिर उसके बाद क्या आएगा? x की पावर n माइनस 1। क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब देखो ये काफी सिमिलर हो गया है कि भाई यहाँ पर 0 है, फिर C1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी C1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद 2C2 है, यहाँ पर भी 2C2 है, यहाँ पर 3C3 है, यहाँ पर भी 3C3 है ना? तो अब मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पर X. x की वैल्यू 1 x की वैल्यू 1 रख देना चाहिए। बहुत बढ़िया।
तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा तो n इंटू 1 प्लस 1 की पावर कितना n माइनस 1। क्लियर? और इधर क्या बचेगा c1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ c2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ c3 अप टू n टाइम्स ऑफ cn। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सभी को क्लियर है ना बेटा? कोई ऐसा जिसको लाइक प्रॉब्लम हो रही है कुछ? No, sir. बेटा देखो मैं अंतर्यामी नहीं हूं, अगर आप जब तक मुझे बोलोगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा किसको समझ में आया किसको डाउट है। भाई आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप वो पूछता है ना क्या प्रॉब्लम है, पहले तो डायरेक्ट थोड़ी वो बताने लग जाएगा ये टेबलेट ले लो, है ना? पहले आपसे पूछेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या गड़बड़ है, फिर उसके बाद आपका ट्रीटमेंट करेगा। तो वो कुछ ऐसा ही है, मुझे अपना डॉक्टर मानो, बताओ मुझे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तभी मैं उसको कुछ सॉल्यूशन दे पाऊंगा। ठीक है? तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या आ गया भाई, n टाइम्स ऑफ 2 की पावर n माइनस 1। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। और इधर मेरा क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन ही था जो था। ठीक है? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो आंसर क्या आया, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है? क्लियर? Yes, sir. इसको Yes, आप sir. इसको भी रिमेंबर कर सकते हो क्योंकि ये बहुत छोटे सम है। Yes, sir. ठीक है? c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 अप टू ncn, जो भी r की जगह लिखा हुआ वही मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो उसका वैल्यू कितना आता है, टू की n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। क्लियर? Yes, ओके, sir. ठीक है। अरे ओके, ये क्वेश्चन और, अरे यार एक सेकंड, मुझे इसकी और मेथड्स डिस्कस करनी थी। ओके, तो ये क्या है हमारी मेथड फर्स्ट। ठीक है? मेथड सेकंड देखे? Yes, sir. ओके, तो मेथड सेकंड क्या होगी कि भाई ये जो क्वेश्चन था मेरा, क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 अप टू कहां तक था, n टाइम्स ऑफ cn, यही था। इसका मुझे बताना था कि वैल्यू क्या आता है, राइट? इसको मैंने ncn लिख दिया है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। n टाइम्स ऑफ cn। ठीक है? क्लियर? यही क्वेश्चन था। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. तो क्या कोई मुझे इसको समेशन के टर्म्स में बता सकता है कि समेशन के टर्म्स में मैं क्या लिखूं इसको? हाँ जी, समेशन के टर्म्स में क्या लिखूं इसको? एनसीआर के समेशन नहीं लिखा था हमने स्टार्टिंग में, समेशन एनसीआर ऐसा कुछ? अरे बोलो भाई, एनीवन? अच्छा मुझे इसका जनरल टर्म बता दो जरा, जनरल टर्म क्या आएगा इसका? अरे मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई इसका मुझे बताओ कि 10वां टर्म कौन सा होगा, तो बता सकते हो? Yes, sir. क्या होगा? अरे जस्ट ऑब्जर्व कर लो भाई, पहले वाले में क्या था 1 इंटू c1, दूसरे वाले में क्या है 2c2, तीसरे वाले में क्या है 3c3, तो 10वें में क्या होगा 10C10. 10c10। बढ़िया, 10c10 अगर हो जाएगा तो मुझे बताओ कि जनरल टर्म में मैं क्या लिखता हूं? इसमें लिख सकता हूँ ना आर सी आर, आर टाइम्स ऑफ सी आर, ऐसा लिख सकता हूँ इसको? हाँ जी? Yes, sir. Sir. ओके, तो आर इक्वल टू कहां से स्टार्ट होगा? 1 वन से. से, वन से, One. क्योंकि जीरो तो जीरो बन जाएगा पूरा। तो आर इक्वल टू 1 से कहां तक गया है, एन तक। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो आर इक्वल टू 1 से एन तक गया और आर इंटू सी आर, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको? क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, Yes, sir. यहाँ पर एनसीआर लिख लेते हैं पूरा। तो अब अगर इसको मैं एनसीआर को ओपन करूं तो बताना क्या होगा? एनसीआर को ओपन करता हूं तो क्या आता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, यही आता है। Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. तो भाई मुझे क्या करना है, एक्चुअली मुझे ये कचरा साफ करना है जो भी एनसीआर के मल्टीप्लाई में लिखा होता है, क्योंकि अगर एनसीआर का मैं सम लिखता हूं तो क्या आता है। हाँ जी, कोई मुझे बताएगा समेशन। चलो इसको मैं साइड में बता देता हूं आप लोगों को, यहां पर बता देता हूं। समेशन एनसीआर आर इक्वल टू 0 से n, ये क्या होता है, कोई मुझे बताएगा क्या होता है ये। भाई आर की वैल्यू आप पुट करते जाइए, तो ये क्या आएगा, nc0 प्लस nc1, 0 से लेकर n तक सब कुछ पुट करना है आपको। ये किसके इक्वल था भाई, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn, ये किसके इक्वल था, 2 की पावर 2 की पावर n। बढ़िया। तो समेशन एनसीआर का मतलब क्या है, 2 की पावर n है, अगर r जो है वो 0 से n तक मूव होता है, ये r का वैल्यू ध्यान रखना कि कहां से कहां पर मूव हो रहा है, 0 से लेकर n तक वेरी कर रहा है। अगर r का वैल्यू 0 से लेकर n तक वेरी करता है तो समेशन एनसीआर की वैल्यू कितनी आती है, 2 की पावर n। ठीक है, तो अगर यहां पर r नहीं होता, ठीक है, r अगर नहीं होता तो क्या होता, हाँ जी, फिर ये मतलब NC1 से स्टार्ट होता अप टू NCN तक जाता, तो बस यहाँ से NC0 वाला टर्म उधर भेज दो तो 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, है ना, क्लियर है। Yes, sir. यस सर तो मुझे क्या करना है कि ये जो NCR के अलावा जो भी कुछ कचरा लिखा हुआ था उसको हटाना है, तो मुझे बताओ ये R कैसे हटा सकता हूं मैं ऊपर से, कोई बताएगा। हाँ जी, एनीवन, सर आर फैक्टोरियल को ओपन कर देंगे, बढ़िया। भाई R फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये n माइनस आर, तो ऐसा का ऐसा ही R फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं, r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकता हूं भाई, Yes, sir. हाँ कि ना, क्योंकि n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट, क्लियर है। यस तो सर ये r से r कैंसिल हो जाएगा मेरा, Yes, sir. है ना, कचरा हट गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि नीचे r माइनस 1 बच गया। हाँ जी, तो अब क्या करूंगा भाई, देखो ये n माइनस आर क्या लिखा होता है, ये n कहाँ गया, n और r का डिफरेंस यही होता है n माइनस आर, है ना, अरे हाँ कि ना। यस सर भाई एनसीआर ये जो n माइनस आर फैक्टोरियल लिखता हूं ये कैसे लिखता हूं, ये n माइनस आर का डिफरेंस है ना, क्लियर है। तो मैं इसको तो एज इट इज लिखूंगा, यहां पर भी क्या है r माइनस 1 का फैक्टोरियल ही है, तो इसको भी एज इट इज लिखूंगा। अब इसमें क्या ही कर सकता हूं मैं, मेरे पास r माइनस 1 ही है तो, लेकिन ऊपर क्या लिखूं कि मुझे कुछ एनसीआर जैसा ही टर्म मिल जाए। भाई ये डिफरेंस होता है ना, तो आप क्या करो कि ये n माइनस आर में से आप, भाई आपको ऐसा रहता है ना कि ये n में से क्या सॉरी, n में से आप r माइनस करते हो तब जाके आपके पास ये n माइनस आर मिलता है, राइट, है ना। Yes, sir. तो लेट सपोज यहाँ पर कुछ n की जगह x है, x में से यहाँ पर आपको क्या माइनस करना है इस बार, r माइनस 1 माइनस करना है, राइट, है ना। भाई पहले r माइनस कर रहा था तब जाके n माइनस आर आया था, अब की बार आपको क्या करना है, r माइनस 1 करना है। Yes, sir. अरे भाई हाँ कि ना, कि बस ऐसे ही हाँ किए जा रहे हो। भाई यहाँ पर n माइनस आर कैसे आता था, जब ये n में से आप r माइनस करते थे तभी n माइनस आर आता था ना, हाँ कि ना। Yes, sir. जिसको समझ में आया वो वाई वाई लिखो ऐसे, प्रवीण सर वाला, और जिसको समझ में नहीं आया वो एन एन लिख दो, ताकि मुझे पता चले कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। सौरव को समझ में नहीं आ रहा है, ओके, कुलभूषण ओके, आदि ओके, ठीक है। भाई देखो ये एनसीआर जो मैं लिखता था यहां पर वो कैसे लिखता था, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल, और एक और क्या लिखता था, n माइनस आर फैक्टोरियल लिखता था,
हाँ जी, हाँ कि ना? Yes, sir. ओके, तो ये n माइनस आर कैसे लिखा मैंने? ये n का और r का डिफरेंस लिखा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब यहां पर मेरे पास क्या है? नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल है ना? और राइट साइड में क्या है? r माइनस वन का फैक्टोरियल, राइट? Yes, sir. तो एक ऊपर मुझे याद नहीं है कि ऊपर में क्या लिखूं, तो ऊपर मैंने लेट सपोज x ले लिया भाई। जिसकी वैल्यू पता नहीं होती है उसको हम क्या लेते हैं? x, है ना? तो x माइनस आर माइनस वन इज इक्वल टू मुझे क्या चाहिए? n माइनस आर। ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. सभी, सौरव, कुलभूषण आदि अभी क्लियर है? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो अब देखो ये x की वैल्यू मुझे चाहिए ना, तो x ये माइनस का r माइनस वन उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा? n माइनस आर प्लस का r माइनस वन। क्लियर है? Yes, sir. तो ये माइनस का r और प्लस का r कैंसिल हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो ये क्या आ गया? n माइनस वन आ गया। Yes, sir. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. कुलभूषण, सौरव, क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, तो ऊपर मुझे क्या चाहिए? n माइनस वन चाहिए, n माइनस वन का फैक्टोरियल चाहिए एक्चुअली, राइट? तो n में से n माइनस वन का फैक्टोरियल कैसे लिख सकता हूं मैं? n को बाहर निकाल लेता हूं। क्लियर है? Yes, sir. तो इसको Yes, मैंने sir. क्या लिख दिया? n माइनस वन का n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू r माइनस वन का फैक्टोरियल। अब अगर आप n माइनस वन में से r माइनस वन करोगे ना, तो आपके पास n माइनस आर ही बचेगा। ठीक है? क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये n तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट तो समेशन के बाहर आ जाता है, याद है ना? कांस्टेंट को मैं समेशन के बाहर लिख सकता हूं, बस अंदर वही लिखूंगा जो कि r से रिलेटेड है मेरे पास। तो ये अंदर क्या बच जाएगा फिर? n माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू r माइनस वन का फैक्टोरियल। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं? n माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू r माइनस वन का फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकता हूं भाई? कोई बताएगा मुझे? एनसीआर के फॉर्मेट में इसको क्या लिख सकता हूं भाई? n की वैल्यू कितनी है इस बार? N minus one. n माइनस वन। और r की वैल्यू कितना है? R minus one. r माइनस वन। तो ये इसको मैंने इसे समेशन में लिख दिया। ठीक है? क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो इसकी वैल्यू भाई, अब यहां पर r की वैल्यू जो है, अच्छा ठीक है, ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं। क्या आ जाएगा? n इंटू समेशन r इक्वल टू वन से लेकर n तक n माइनस वन सी r माइनस वन। ये ठीक है? अब इसको एक्सपांड कर दीजिए, r की वैल्यू पुट करिए वन, तो क्या आएगा? n माइनस वन सी जीरो, यही आएगा। Yes, sir. फिर उसके बाद Yes, sir. अगर टू पुट करोगे तो क्या आएगा? n माइनस वन सी वन। क्लियर है? Yes, sir. फिर उसके बाद अगर r इक्वल टू थ्री पुट करोगे तो क्या आएगा? n माइनस वन सी टू। क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट वाला टर्म क्या आएगा जब मैं इसमें n पुट करूंगा? तो N minus one C N minus one. तो n माइनस, अरे ओके भाई, यहां पर देखो, r का वैल्यू मुझे पुट करना है ना, तो r की वैल्यू कितनी है? n। तो r की जगह अगर मैं n पुट करूंगा तो कितना बचेगा? n माइनस वन बचेगा। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है सभी को भाई? ये वाला बात सभी को क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर Yes, n तो sir. चल ही रहा है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? ये अब देखो यहाँ पर n की जगह क्या आ गया? n माइनस वन आ गया, तो टू की पावर में कितना आएगा? N minus one. n माइनस वन। बढ़िया। क्यों आएगा भाई? देखो जैसे कि यहाँ पर r की वैल्यू जो है जीरो से लेकर n तक जा रही है ना? तो n सी n लास्ट तक जा रहा है, राइट? अगर आप यहाँ पर n की जगह n माइनस वन पुट कर दो, और r की वैल्यू भी फिर जाहिर सी बात है जीरो से लेकर n माइनस वन जाएगा, तो nc जीरो प्लस nc वन प्लस nc टू अप टू ncn, इसकी जगह क्या हो जाएगा? n माइनस वन से जीरो, n माइनस वन सी वन, n माइनस वन सी टू अप टू n माइनस वन सी n माइनस वन। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? टू की पावर n माइनस वन। ठीक है? क्लियर है सभी को?
Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से भी उतना ही वैल्यू आया जितना ये डिफरेंशिएशन वाले से आया था। क्लियर है? n into 2 की पावर n minus 1, n into 2 की पावर n minus 1, n into 2 की पावर n minus 1। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, अब लास्ट मेथड फटाफट से देख जाइए, टाइम भी हो रहा है आई थिंक। ओके, क्या था हमारे पास? C0 प्लस क्या था? 2C1 प्लस 3C2। अरे यार एक सेकंड, क्या था बेटा? 1C1। ओके, 1C1 2C2। 1C1 2C2 3C3 NC n is equal to what? ओके, ओके, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई यार टाइम भी हो रहा है। बेटा आपकी क्लास अभी 8 बजे है कि कितनी बजे है? 9-10। अरे फिर तो बहुत टाइम है हमारे पास तो। ओके ठीक है, तो 1C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 अप टू NCN है। क्या बेटा कोई कुछ बोल रहा है क्या? ओके, यहां तक है। तो आपने एक एपी का जो एक फॉर्मूला फाइंड किया था ना कि एन टर्म्स का समेशन क्या था? एन टर्म्स का समेशन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। वो कैसे फाइंड किया था भाई? एपी में हम उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं कि भाई उस पूरी एपी को रेसिप्रोकल कर देते हैं। पहले क्या किससे स्टार्ट होता था? वो a1 a2 a3 ऐसे स्टार्ट होता था अप टू an तक जाता था, है ना? लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? an। तो हमने क्या इस बार रिवर्स कर दिया, an को पहले लिख दिया, फिर a ऑफ n-1, फिर a ऑफ n-2 अप टू a1। तो यहां पर भी हमें कुछ वैसा ही करना है। ठीक है, क्लियर? अरे हाँ कि ना? Yes, sir. ओके ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करता हूं यहां पर कि 1 इंटू C1 प्लस 2 इंटू C2 प्लस 3 इंटू C3 अप टू NCN है मेरे पास, इज इक्वल टू समथिंग कुछ मान लो। ठीक है, लेट्स सपोज T मान लिया मैंने। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे बताइए कि C1 को मैं क्या लिख सकता हूं? या A1. फिर या फिर ये CN को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? N. C0 लिख सकता हूं, यहां पर 0C1 भी कर लीजिए एक्चुअली, 0C0। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं ना भाई? क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो अब अगर यहाँ पर 0C0 है तो C0 को और सॉरी ये CN को क्या लिख सकता हूँ? CN को क्या लिख सकता हूँ? C0 लिख सकता हूँ, हाँ कि ना? Yes, sir. तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर भाई? NC0 यहीं पर आएगा, क्लियर है? इसी के नीचे। हाँ बेटा, किसी को कोई डाउट? किसने हैंड रेस किया है अपना? ओके, तो यहाँ पर इसको NC0 लिख दिया। अच्छा जी, इससे पहले क्या आया होगा? n-1 C n-1 आया होगा ना? इससे पहले वाला टर्म क्या होगा? n-1 इंटू C n-1, यही होगा। अरे हाँ कि ना? इससे पहले वाला टर्म क्या होगा? n-1 इंटू C n-1, यही होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये Yes, sir. C n-1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? C1 लिख सकता हूँ। क्लियर है? Yes, sir. तो C1 अगर लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा? n-1 इंटू C1। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे यहां पर क्या लिख दूंगा? n-2 इंटू C2, और यहां पर क्या आएगा? n-3 इंटू C3, और यहाँ कहां तक जाएगा भाई? यहां पर अब मुझे CN वाला टर्म चाहिए, तो C0 को मैं क्या लिख सकता हूँ? CN लिख सकता हूँ। क्लियर है? Yes, sir. अब Yes, मैंने sir. इसमें कुछ ज्यादा उल्टा सीधा तो किया नहीं, बस C0 को CN लिखा, जो टर्म जिसके बराबर था उसको बराबर लिख दिया, तो इसकी वैल्यू भी T ही आएगी। Yes, sir. Yes, sir.
तो अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. यार मैं कुछ गलत Yes, तो sir. नहीं कर रहा हूँ? एक सेकंड बेटा, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ आई थिंक यहाँ पे। n-3c3 ये सब क्लियर है? ओके, जस्ट अ सेकंड बेटा। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसा कर दूंगा तो नहीं, आई थिंक सही जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो। तो C0 यहाँ पर 0 है और यहाँ पर NC 0 है, तो क्या आएगा नीचे? NC 0 आ जाएगा। Yes, sir. फिर Yes, नीचे sir. क्या आएगा? ये C1 है, इनका कोफिशिएंट को ऐड कर दीजिए, n-1 + 1 कितना आएगा? n ही आएगा। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? n × C1। अच्छा, फिर उसके बाद ये n-2 और 2 को ऐड करोगे तो भी n ही आएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, सब sir. जगह n ही आएगा, है ना? Yes, sir. लास्ट वाला टर्म भी n टाइम्स ऑफ Cn आ जाएगा और इधर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ t। क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ Yes, से sir. मुझे n कॉमन दिख रहा है तो मैं n कॉमन ले लेता हूं। अंदर क्या रह जाएगा? C0 + C1 + C2 अप टू Cn इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब मुझे क्या चाहिए? t का वैल्यू चाहिए ना? t का वैल्यू चाहिए था कि इसकी वैल्यू बता दीजिए आप, Yes, sir. है ना? तो t की वैल्यू क्या आएगी? Yes, भाई आप उधर 2 को उधर भेज दीजिए, है ना? Yes, sir. sir. ठीक है, और ये C0 + C1 + C2 अप टू Cn इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर n. 2 की पावर n। बढ़िया। तो t इक्वल टू कितना आ गया? n टाइम्स ऑफ 2 की पावर n-1। समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आपके पास Yes, 3 sir. मेथड है, आपको कौन सी अच्छी वाली लगी ये बताइए मुझे। हाँ जी, कौन सी अच्छी लगी? First. Third. थर्ड। ओके, मेरे पास वो कहाँ लिखा है मैंने? आई थिंक यहाँ पर मैं लिख के नहीं लाया हूँ वो रिजल्ट। हाँ, तो बेटा ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको याद कर सकते हो। फॉर एनी रियल नंबर्स a एंड d, अगर ऐसा कुछ दिखे आपको, AC0 + a + d × C1 + a + 2d × C2 अप टू a + ndCn, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2a + nd। ऐसा क्यों? क्योंकि ये a + d ये क्या लिखा हुआ है? AP. क्या है भाई? हाँ, क्या है बेटा, क्या है? AP. AP। बढ़िया। तो एपी का ही वो हमने देखा भाई, एपी का जो हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं उसी तरीके से करते हैं ना, तो यहां पर भी हमने वही किया है। ठीक है, तो इस उसमें एपी में क्या करते थे कि फर्स्ट और लास्ट का जो मतलब जो आगे से जो टर्म है और पीछे से जितनी जितनी दूरी पे वो टर्म है, उन दोनों का समेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो आप यहाँ पर भी देख लो कि भाई फर्स्ट और लास्ट का समेशन 2a + nd। इससे पहले वाला टर्म क्या होगा? a + n-1 इंटू डी। इससे पहले वाला टर्म यही होगा। तो a + d को अगर आप इससे ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2a + nd। तो इसका समेशन हमेशा 2a + nd आएगा। तो उसको जस्ट आपको ये रिजल्ट याद रखना है, 2a + nd टाइम्स ऑफ 2 की पावर n-1। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे कोफिशिएंट्स अगर एपी में दिखते हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, Yes, sir. आज के लिए इतने ही रखते हैं भाई। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। Good night, sir. Good ओके, night, और sir. प्लीज रिवाइज कर लेना, भूल जाओगे नहीं तो प्लीज एक बार रिवाइज कर लेना। और रुको, Yes, sir. आपके लिए कुछ लाइक नोट्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स में आपको कुछ होमवर्क मिल जाएगा, प्लीज वो ट्राई कर लेना एक बार। ठीक है, Yes, sir. ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।